नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक नया वीडियो लेके हम आपके पास आ गए हैं और विजुअल बेसिक के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट की। हम यह जानेंगे कि आखिरकार हम लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग प्रोग्राम में कब करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आपको विजुअल बेसिक 6 में किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो हम उस स्टेटमेंट को ना बार बार ना लिखकर हम लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि इससे कोडिंग भी कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि विजुअल बेसिक 6 में कौन कौन से लूपिंग स्टेटमेंट यूज में लाए जाते हैं। दोस्तों, विजुअल बेसिक 6 में मुख्य रूप से 4 लूपिंग स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। पहला है आपका डू लूप, सेकंड है फॉर नेक्स्ट लूप, थर्ड है व्हाइल व्हेन लूप और फोर्थ है आपका फॉर ईच लूप। इनमें से ये जो फॉर ईच लूप है इसका यूज अरे के साथ में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर ईच लूप नहीं देखेंगे। जब हम अरे के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि फॉर ईच लूप क्या होता है। तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको जानना है डू लूप के बारे में, फॉर नेक्स्ट लूप के बारे में और व्हाइल व्हेन लूप के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं डू लूप से। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज डू लूप से, लेकिन उससे पहले चलिए एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि आखिरकार लूपिंग का यूज क्यों करना पड़ा। तो चलिए विजुअल बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने विजुअल बेसिक स्टार्ट कर लिया और मैंने एक स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट बना लिया है। इस पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इनपुट करा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। एक लिस्ट बॉक्स है जहाँ पे हम लोग मल्टीपल लाइंस में स्टेटमेंट्स को, किसी लाइन को, किसी टेक्स्ट को दिखा सकते हैं। साथ में एक कमांड बटन। हमें करना क्या है एक्चुअली कि हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में एक नंबर देना है और नंबर देने के बाद जैसे ही हम कमांड बटन पे क्लिक करेंगे इस नंबर का टेबल इस लिस्ट बॉक्स में प्रिंट हो जाएगा। तो पहले आइए इसका प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में ये जो टेक्स्ट वन है, मैंने इस टेक्स्ट वन में को यहाँ से टेक्स्ट नाम के प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ से रिमूव कर लिया है। कमांड बटन है, हमने यहाँ पे लिख दिया है टेबल। इस तरह हमारा ये तैयार हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे नेमिंग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये टेक्स्ट वन है, हम लोग इसी का यूज करके कोडिंग कर लेंगे। ये हमारा कमांड वन है और ये हमारा लिस्ट वन है। तो चलिए टेबल के लिए प्रोग्राम लिखते हैं विदाउट लूप। सिंपल। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे नंबर एक्सेप्ट करने के लिए और उसके बाद अभी फिलहाल कुछ नहीं, देखते हैं अगर कुछ नीड होगा तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो टेक्स्ट वन में जो वैल्यू लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके n में स्टोर कर लेंगे। और हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट वन है, उसमें हम लोग आइटम ऐड कर लेंगे। डॉट एड आइटम नाम का एक प्रॉपर्टी होता है जिससे आप लिस्ट में आइटम्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, नंबर ऐड कर सकते हो, किसी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। तो मैंने किया क्या कि n जो हमने इनपुट करा लिया था हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको इसमें ऐड कर दिया। 1 से क्यों? क्योंकि जो हमारा टेबल है, किसी भी नंबर का टेबल जो होता है वो 10 टाइम्स होता है। और यदि आप ध्यान से सोचो तो जिस भी नंबर का आपको टेबल निकालना है, आप करते क्या हो कि उस नंबर को 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरह 10 से मल्टीप्लाई करते हो। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 9 टाइम्स और पेस्ट कर लिया और ये जो n इंटू 1 है, यहाँ मैंने 2, यहाँ पे मैंने 3, यहाँ मैंने 4, यहाँ पर मैंने 5, यहाँ पर मैंने 6, यहाँ पर मैंने 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और लास्ट में यहाँ पर मैंने 10 इनपुट करा दी। तो बन गया हमारा प्रोग्राम। हमने किया क्या, केवल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है
वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने इनपुट करा लिया है n में, और हम लिस्ट बॉक्स में आइटम को ऐड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं रन कराकर। मैंने यहाँ पे दिया 2, और जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये 2 से लेकर 20 तक टेबल आ जाएगा। और यदि आप ध्यान से देखो तो मैंने कहीं भी इसमें लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हो क्या रहा है कि देखो ये आपका जो कोडिंग है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग कब करेंगे, जब आपको लगता है कि कोई स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम उसे बार बार ना लिख कर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसी को हम लोग लूप से कैसे बनाएंगे। तो एकदम सिंपल है, हम लोग इसी को चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए लूप कौन सा है हमारे पास, डू लूप है। डू लूप करता क्या है, डू लूप आपको ना 4 वेरिएंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे टोटल 4 वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब इस डू लूप को आप 4 तरीके से यूज कर सकते हो। तो पहला कौन सा तरीका है, पहला तरीका है डू वाइल लूप का। देखते हैं ये डू वाइल लूप क्या होता है। चलिए चलते हैं प्रोग्राम में, और हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, इस प्रोग्राम में कुछ चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम एक आई नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। ये एक काउंटर वेरिएबल है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप किसी वेरिएबल को लूपिंग स्टेटमेंट में यूज करते हो तो उस वेरिएबल को काउंटर वेरिएबल कहते हैं। तो हम एक काउंटर वेरिएबल यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक केवल यही इंक्रीज हो रहा है, और हम लोग इसके जगह पे आई यूज करने वाले हैं। और ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू जो है वो लूपिंग में इंक्रीज या डिक्रीज होते रहता है। तो हम लोग इसके जगह पे आई यूज कर लेंगे। हमने इनपुट करा लिया है, और हमारा देखो ध्यान से पहला लूप कौन सा है, डू वाइल लूप। चलो देखते हैं डू वाइल लूप कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि आई का स्टार्टिंग वैल्यू फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी नंबर का टेबल जो होता है वो 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग डू लूप वाइल यूज करने वाले हैं। देखते हैं एक बार, डू वाइल लूप है, सॉरी डू वाइल लूप। तो हम यहाँ लिखेंगे डू वाइल, और फिर हमारा कंडीशन कब तक, जब तक कि 10 ना आ जाए। तो ये हो गया डू वाइल, और ये हो गया आपके पास लूप। इस लूप के अंदर केवल आप एक बार इसको लिख दो, केवल एक बार इस तरीके से, और लिखने के बाद आप यहाँ पे आई के वैल्यू को एक इंक्रीज करा दो इस तरीके से, सिंपल। और सब बाकी लिखने का जरूरत नहीं, मिटा देंगे। हमने कोड के रिपीटेशन को कम कर दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से ये कोडिंग कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने टेक्स्ट 1 में जो लिखा था उसको हमने n में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हमने अपना लूपिंग स्टेटमेंट के लिए हमने जो वेरिएबल लिया था हमने उसको इनिशियलाइज कर लिया है। हमने उसमें 1 पास कर दिया है। 1 पास करने के बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या कंडीशन ट्रू है। तो देखो 1 जो है वो 10 से तो छोटा होता है। इस तरह ये जो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये कंडीशन जो है वो 10 टाइम्स ट्रू रहेगा, लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू होगा 11 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हमने 10 टाइम्स कंडीशन को ट्रू करके रखा है। इसका मतलब है ये जो ब्लॉक है ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और हर बार क्या होगा, लिस्ट 1 में आइटम ऐड हो जाएगा। और जब ऐड होगा तो क्या होगा, जो हमारा n है जो हमने इनपुट कराया था उसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे i से मल्टीप्लाई कर देंगे, और i का वैल्यू यहाँ से हम लोग चेंज करते जाएंगे। जैसे i का स्टार्टिंग वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर i का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर यहाँ पे n का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। इस तरह n का मल्टीप्लाई 1 से 2 से 3 से 4 से इस तरह 10 से हो जाएगा। और जैसे ही i का वैल्यू होगा 11 वो इस लूपिंग स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा, और हमारा प्रोग्राम में यहाँ पे यदि कोई कोड लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, आइए देखते हैं इसको रन करा के। मैंने इसको रन कराया, मैंने दिया 3, ये देखिए टेबल। अब एक चीज और, जब आप इस पर दोबारा क्लिक करते हो तो देखो दोबारा भी यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, और हमको 2 बार ये प्रिंट हो जा रहा है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो हम करेंगे क्या कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे पहले इस लिस्ट बॉक्स को क्लियर कर लेंगे, और फिर हम लोग अपने कोडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे जो प्रिंट कर रहा है टेबल इस लिस्ट बॉक्स में। तो चलिए कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, वो करना बस इतना है कि आपको यहाँ पे
लिस्ट वन को आप क्लियर कर लो बस, लिस्ट वन डॉट क्लियर। इससे क्या फायदा होगा, ये देखो मैंने लिखा 3, ये है टेबल, दोबारा प्रेस करोगे तब भी वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले क्लियर कर रहा है उस लिस्ट बॉक्स को और उसके बाद आपके उन कोडिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है जिसकी सहायता से आप टेबल प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो देखा कितना आसान था। ये हमारा डू वाइल लूप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लूप कौन सा है हमारा। नेक्स्ट लूप हमारा है डू लूप वाइल। डू लूप वाइल, इसमें क्या हो रहा है कि वाइल जो है वो बाद में लग रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस वाइल को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। अंतर क्या आएगा, केवल ये पोस्ट टेस्टिंग लूप कहलाएगा। पिछला वाला हमारा प्री टेस्टिंग लूप था, कंडीशन पहले चेक हो गया था, इसमें कंडीशन बाद में चेक हो रहा है बस। तो इससे प्रोग्राम में क्या अंतर आएगा, यदि कंडीशन फॉल्स यदि हम यहाँ पे कर दें तब भी हमारा ये जो स्टेटमेंट है एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में अभी यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। रन कराते हैं, देखिए 4 मैंने दिया, ये देखिए 4 का टेबल है कि नहीं। तो ये था आपके पास डू देन लूप वाइल, डू लूप वाइल, कंडीशन बाद में चेक होगा, इसलिए ये है पोस्ट टेस्टिंग। फायदा क्या होगा, यदि कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो एक बार जरूर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लूप में। नेक्स्ट लूप हमारा है डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप, चलिए डू अंटिल लूप को समझते हैं। डू अंटिल लूप में क्या होगा कि इस वाइल के जगह पे लग जाएगा अंटिल, UNTIL, यहाँ पे अंटिल लग जाएगा और ये एक ऐसा लूप बन गया जो कंडीशन के फॉल्स होने पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन के ट्रू होने पर लूपिंग स्टेटमेंट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा। अभी कंडीशन देखो ट्रू है, तो मैं अगर इसको इस तरीके से कर दूं ऐसा, अभी i का वैल्यू 1 है, चेक करो कि क्या 1 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है, फॉल्स है। क्या 2 10 से बड़ा होगा, नहीं होगा। क्या 9 10 से बड़ा होगा, नहीं होगा। क्या 10 10 से बड़ा होगा, नहीं होगा। क्या 11 10 से बड़ा होगा, हाँ होगा। मीन्स 10 तक प्रॉब्लम नहीं है, 10 तक कंडीशन फॉल्स है। तो जब तक कंडीशन फॉल्स होगा ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगा वो तुरंत लूप के बॉडी को छोड़ देगा और बाहर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आया। हमने लिखा 5, ये देखो 5 का टेबल, समझ गए। तो ये एक ऐसा लूपिंग स्टेटमेंट है जो कंडीशन के फॉल्स होने पर जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है आपका डू लूप अंटिल। तो डू लूप अंटिल हम कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। ये जो अंटिल लगा हुआ था इसको बाद में लगा लेंगे बस। तो ये पोस्ट टेस्टिंग हो जाएगा, पिछला वाला हमारा प्री टेस्टिंग था और कुछ नहीं करना है आपको। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू भी हो जाए तब भी एक बार कंडीशन जरूर, एक बार ये जो स्टेटमेंट है ये जरूर एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए रन कराते हैं, लिखते हैं एक नंबर और देखते हैं इसका टेबल। तो बहुत आसान है, आप इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कभी भी किसी भी लूप में जो है वो डाउट नहीं रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा डू लूप खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा है फॉर नेक्स्ट लूप। तो चलिए देखते हैं इसको बना के फॉर नेक्स्ट लूप से। सिंपल है, हम यहाँ पे करेंगे क्या, फॉर नेक्स्ट में क्या होता है, फॉर i इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1 और यहाँ पे लग जाएगा नेक्स्ट, इसलिए इसको फॉर नेक्स्ट लूप बोलते हैं। और i इक्वल टू 1 यहाँ देने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो लूपिंग स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है। तो देखो ये हमारा फॉर नेक्स्ट लूप। इसमें होता क्या है, यहाँ आप बताते हो स्टार्टिंग वैल्यू, यहाँ आप बताते हो उसका एंड वैल्यू और यहाँ आप बताते हो उसका काउंटर वेरिएबल। तो आपको इसको भी करने का जरूरत नहीं है ना। जो भी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वो आपका यहीं से हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ से स्टेप 1, इसका मतलब i का वैल्यू पहले 1 होगा, नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू 2 होगा क्योंकि स्टेप 1 लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू 3 होगा क्योंकि स्टेप 1 लिखा हुआ है। कहाँ तक जाएगा वो, 10 तक जाएगा। बस एक बार चलिए देखते हैं इसको रन करा के। पहले मैंने इसको रन कराया, मैंने एक नंबर दिया, ये देखिए टेबल। तो यह है ये आसान। ये स्टेप 1 जो है ऑप्शनल है, यदि आपको स्टेप 2 करना हो, स्टेप 3 करना हो, स्टेप 4 करना हो, स्टेप -1 करना हो तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन स्टेप 1 लिखना जरूरी नहीं है। मैं यदि हटा भी दूं और हम लोग जाके एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे 9 लिखा, देखो 9 का टेबल, तब ये काम करेगा।
तो ये भी बहुत आसान है। जब आपको स्टार्टिंग एंडिंग एंडिंग पता है तो आप फॉर नेक्स्ट लूप का यूज कीजिए। आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एवरीथिंग आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा जो है फॉर नेक्स्ट लूप। नेक्स्ट है हमारा वाइल वेंड लूप। वाइल वेंड, तो चलिए देखते हैं ये वाइल वेंड लूप क्या होता है। सिंपली हम लोग यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे लगा देंगे वाइल और हमारा कंडीशन, और इस नेक्स्ट के जगह पे लिख देंगे वेंड, और यहाँ पे हमको अलग से i इक्वल टू 1 करना होगा जैसा हमने डू लूप में किया था, ठीक है। और हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहाँ पे करना पड़ेगा, तो i इक्वल टू i प्लस 1 ऐसा करना पड़ेगा। हो गया ये वाइल वेंड लूप। वाइल वेंड बिल्कुल वैसे ही जैसा आपके पास डू लूप था। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सेम, क्लियर है। तो इस तरह आप सभी लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग कर कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक ही प्रोग्राम में आप लोग सब कुछ करके एक बार देख लें, उससे आपका एक बार लॉजिक बिल्डअप हो जाएगा। ये जो फॉर ईच लूप है, जब हम लोग अरे पढ़ेंगे तब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। तो ये था आपके पास विजुअल बेसिक 6 के लूपिंग स्टेटमेंट। हमने आज देखा डू लूप स्टेटमेंट, हमने जाना कि उसके 4 वेरिएंट होते हैं, हमने फॉर नेक्स्ट लूप को भी देखा और वाइल वेंड लूप को भी देखा। तो देखा कितना आसान था। और हमने प्रोग्राम के शुरुआत में मीन्स हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये जान लिया था कि यदि हम लोग विदाउट लूप यदि किसी प्रोग्राम को बनाएंगे जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट को हम लोग को बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उससे क्या परेशानी आता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लें। उससे होगा क्या कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।